गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आए नया टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। किस तरीके से अपन इमेजेस को फॉर्म करेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट की लोकेशंस को चेंज करके। हर एक इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, कैसी इमेज फॉर्म होगी, क्या नेचर होगा, क्या साइज होगा, क्या पोजीशन होगी इमेज की, हर एक पॉइंट अपन इधर समझते हैं। आप लोग फटाक से फुर्ती में आ जाएं। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स चलें फिर मेरे साथ में आप लोग हेडिंग लिखेंगे, बहुत अच्छे से समझें और सीखें। पहले अपन समझेंगे क्या, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। पहले अपन रूल समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे, इमेज को फॉर्म करेंगे। क्लियर है क्या बोले, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे हर एक पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा आ जाए लेट्स अब समझें कि मेरे पास में रूल्स क्या हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या है, लेट अज्यूम कि मेरे पास में आपका कोई भी एक कॉनकेव मिरर है लाइक दिस। छोटे छोटे फिगर बनाएंगे, ज़्यादा बड़े फिगर नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, जिससे कि हमें क्लियरिटी आ जाए। और इससे पहले मैं आपको बहुत अच्छे से फिगर आउट कर चुका हूँ कि मेरे पास में अगर कोई भी आपकी इनफाइनाइट से रेज आ रही है, इनफाइनाइट से रेज आ रही है मतलब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा आपका इनफाइनाइट से होगा। मतलब इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर से आ रही है, 1-2 किलोमीटर समथिंग लाइक दैट, तो आपका क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर ये रे पैरेलल आ रही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे विल बी मीट एट फोकस पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइक दिस। पहला रूल क्लियर है क्या बोले, रूल नंबर 1 इमेज फॉर्मेशन का। आ जाए सेकंड रूल समझें। मेरे पास में अभी भी क्या है बोला, आपका कॉनकेव मिरर है लाइक दिस। ये अपन पॉलिश कर देंगे जिससे कि हमें मिरर का समझ आए। अब मैंने क्या किया कि कोई भी इमेज जो है आपकी फोकस पॉइंट से आपकी आ रही है, आपकी लाइक दिस ऐसे। ये मेरे पास में मिरर का फोकस पॉइंट है। तो अगर फोकस पॉइंट से अगर आपकी रे अगर क्या हो रही है, फोकस पॉइंट से आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। मतलब इसका जस्ट अपोजिट वाइस वर्सा भी आपका एग्जैक्ट करेक्ट है। देखें, समझें, सीखें। ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आराम से समझें और सीखें। और हालांकि आपने इसको 10th में ऑलरेडी पढ़ा भी होगा। ये +2 में क्या है, थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 3 बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। आ जाए लेट अस अगर रेज आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है लाइक दिस, रेज आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, मतलब आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से रे आपकी जा रही है। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है रे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही तो अपन हमेशा एंगल बनाते हैं। तो अगर इंसिडेंट रे अगर 0 एंगल बना रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी आपका क्या है बोले, आपका 0 एंगल बनाएगी या नहीं बनाएगी। तो ये मेरे पास में आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आपकी रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगी, मीट करेगी। क्लियर। ऑब्वियसली देखो, जैसे कि ये मेरे पास प्लेन मिरर है लाइक दिस। अगर ये इसका नॉर्मल है, तो नॉर्मल में मैंने क्या किया, कोई भी रे आपकी पास की लाइक दिस, तो आपका क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में आपकी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी या नहीं होगी, सेम पाथ में बोले। अगर ये रे आपकी ऐसी जा रही होती तो आपकी ऐसी निकलती, मतलब आपका नॉर्मल से आपका एंगल बनता, ठीक ना। लेकिन इसका नॉर्मली मेरे पास में क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इंसिडेंट एंगल का 0, रिफ्लेक्टेड एंगल का भी एंगल 0 ही होगा या नहीं होगा। समझ लें, सीख लें, निहार लें, देख लें। क्लियर है क्या। रूल नंबर 4 बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। अगर मेरे पास में कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर अगर मेरे पास में है, तो क्या है कहानी, लेट अस ये मेरे पास में आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। इनफाइनाइट से आपकी अगर रे जाएगी टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी क्या हो जाएगी, सॉरी फॉर डैट, एरो उल्टा लग गया, ये मेरे पास में आपका लाइक दिस। क्लियर है क्या बोला। तो ये मेरे पास में आपका कहीं मीट होगी, आपकी यहाँ पर आपका मीट होगा, इसको क्या बोलेंगे बोले, आपका फोकस पॉइंट। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोला, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। रूल नंबर आपका 4। आ जाएं आगे बढ़ते हैं अपन, रूल नंबर 5। सेम रूल इसके लिए भी, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपका कन्वर्जिंग है, ये मेरे पास में आपका डाइवर्जिंग है, डेट सेट। आ जाए कन्वेक्स मिरर के लिए मेरे पास में आपका
लेट एज्यूम ये मेरे पास में आपका फोकस पॉइंट, रे आपकी फोकस पॉइंट पर आपकी ऐसे मीट हो रही है। ये अगर मैं इसको मिलाता हूँ तो आपका फोकस पॉइंट में मिलेगी या नहीं मिलेगी, बोला बिल्कुल। तो आपकी रिफ्लेक्ट जो आपकी रे जो होगी वो आपकी लाइक दिस आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कि आपको बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोले बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। आपका फोकस पॉइंट पे रे आई तो आपकी रिफ्लेक्ट कहाँ होगी, बोले आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आ जाए रूल नंबर 6 समझ लेते हैं, रूल नंबर 6 एंड लास्ट। अगर मेरे पास में आपकी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है लाइक दिस, बहुत ध्यान से समझेंगे, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस पॉइंट। क्लियर हो रही है बात यानी? तो रे मेरे पास में आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपकी ऐसे आ रही है। अगर मैं इसको मीट करता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आ रही है, ये आपकी इंसिडेंट रे, तो आपकी सेम पोजीशन या सेम पाथ पे क्या होगी, आपकी रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कुछ रूल्स हैं, किसके रूल्स हैं, 6 रूल्स आपको पता होना चाहिए। इमेज फॉर्मेशन के आपके 6 रूल्स आपके सामने हैं, भली भांति 3 आपके कनकेव मिरर के हैं, 3 आपके कन्वेक्स मिरर के हैं। अब अपन समझेंगे क्या इमेज का फॉर्मेशन। पहला अपन लेंगे क्या, कनकेव मिरर, दूसरा लेंगे अपन कन्वेक्स मिरर। आ जाए समझें और सीखें। मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर अपन एक एक करके अपन हर एक की पोजीशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे से समझें और सीखें। बहुत प्यारा लेक्चर है आज का। इमेज, मेरे साथ में हेडिंग जरूर लिखें, फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। क्लियर है क्या बोले, ठीक ना। हेडिंग डालें, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर क्या है। चलें, इसके आपके 6th फिगर आपके बनेंगे, एक एक करके समझते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो हमारे पास में क्या है, ऑब्जेक्ट, पहला मैं पूरा लिख देता हूं, इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। कहने का मतलब ये है जो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका इनफाइनाइट पोजीशन पर प्लेस्ड है। बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोले बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। लेट एज्यूम, चले फिर इसका रे डायग्राम देख लेते हैं अपन। मेरे पास में आपका ये आपकी पोजीशन है, ठीक ना, ये मेरे पास में आपका मिरर लाइक दिस। अब इनफाइनाइट पे मैंने क्या किया, कोई भी एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया आपका ये इनफाइनाइट पे, ठीक ना। तो यहाँ से आपकी जो रेज हो जाएंगी वो आपकी क्या होंगी, बोला आपकी सीधी ए बी, कोई मेरे पास में बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे प्लेस्ड है, आपकी क्या होंगी, सीधी रेज जाएंगी आपकी लाइक दिस। और आपकी आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, एक पॉइंट पे क्या करेंगे, ये मीट करेंगे। जिस पॉइंट पे आपकी मीट करेंगी वहाँ पर क्या होगा, बोले आपका फोकस पॉइंट होगा, और यहाँ पर ही क्या होगी, बोले आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। फोकस पॉइंट पे ही इमेज आपकी क्या फॉर्म होगी, ठीक है ना। अगर फोकस पॉइंट पे ही अगर मेरे पास में इमेज फॉर्म होगी तो सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या, पोजीशन, पोजीशन ऑफ द इमेज, सॉरी इमेज ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो आपकी एट इन्फिनिटी होती है, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या, एट इन्फिनिटी या इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ द इमेज, दूसरा अपन समझेंगे क्या, साइज ऑफ द इमेज, तीसरा अपन समझेंगे क्या, नेचर ऑफ द इमेज। 3 पॉइंट समझेंगे, आ जाए। पोजीशन ऑफ द इमेज आपके कहाँ पर है, बोले आपका एट फोकस। अरे है या नहीं, ये बोले फोकस पर ही तो मिल रही है, फोकस पे ही तो इमेज बनेगी, बोले बिल्कुल बनेगी। साइज क्या है आपका, वेरी डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड। पोजीशन साइज हमारे पास में क्या होगा, बोले वेरी डिमिनिश्ड आपकी इमेज होगी। मतलब आपका कहने का मतलब क्या है, वेरी डिमिनिश्ड का मतलब आपका पॉइंट साइज की आपकी इमेज फॉर्म होगी। क्या बोले हैं, पॉइंट साइज की आपकी इमेज फॉर्म होगी। नेचर ऑफ द इमेज हमारे पास में है क्या, लेट एज्यूम। नेचर समझने से पहले क्या होगा, मैं इसका थोड़ा सा
जो मैं फिगर थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, इसका फिगर बिगड़ेगा, आप थोड़ा सा समझें। अगर ऑब्जेक्ट मेरे पास समथिंग लाइक दिस, यहाँ से अगर आपकी रे आती, अगर आपकी रे अगर यहाँ से आती तो मेरे पास में आपकी रे का फॉर्मेशन आपका समथिंग लाइक दिस आपका ये होता, मतलब आपका ये समथिंग लाइक आपका ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज आपकी यहाँ पे बन जाती है। कहने का मतलब ये है जो आपकी जो इमेज है या पॉइंट साइज का है या थोड़ी सी छोटी भी इमेज है, तो हमेशा ये वाली जो इमेज जो आपकी होगी वो हमेशा आपकी रियल इमेज बनेगी। बात समझ आ रही है? ठीक है ना, रियल इमेज ही फॉर्म होती है, लेकिन समझें कि रियल इमेज तो वो होती है जो आपकी स्क्रीन पे फॉर्म हो, लेकिन जो हमें मिरर के अकॉर्डिंग हमारे सामने रियली मीट कर रही हैं रेज, उनको अपन मिरर के अकॉर्डिंग अपन रियल इमेज बोल सकते हैं। लेकिन रियल इमेज तो एक्चुअली में आपका जो स्क्रीन पे फॉर्म हो आपकी इमेज, उनको रियल बोलते हैं, लेकिन ये मिरर के कंपैरिजन में ही आपकी रियल है। पॉइंट समझना, कनकेव मिरर की हमेशा रियल इमेज फॉर्म होती है। ठीक है ना, आ जाए आगे बढ़ते हैं अपन। ये मेरे पास में आपका रियल इमेज हो गया। सेकंड समझते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। लेट एज्यूम मेरे पास में क्या था, मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को क्या है मैं नजदीक में लेके आऊंगा, तो नजदीक में लेके आऊंगा तो मैंने क्या किया है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, या अपन बोल सकते हैं क्या, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी के बीच में मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। देखें, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। आ जाइए फिगर आउट कर लेते हैं अपन। लेटर से मेरे पास में आपका ये कनकेव मिरर है, जो कि आप यहाँ से भली भांति देख सकते हैं और मैं भी देख सकता हूँ। क्या दिक्कत है, बोले कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। लेटर से हमारे पास में आपका ये, मेरे पास में आपका ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे प्लेस किया है लाइक दिस। ये मेरे पास में आपका सी है, ये आपका ऑब्जेक्ट ए बी। क्लियर है क्या? अब आ जाए, देखें आपकी इमेज कैसे फॉर्म होगी, बहुत अच्छे से समझना और सीखना। एक रे आपकी पैरेलल जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जो क्या है आपकी मीट होगी कहाँ पर, बोले आपकी फोकस पॉइंट पर। ये मेरे पास में क्या है, बोले आपका फोकस पॉइंट है। क्या दिक्कत है, बोले कोई दिक्कत नहीं है। एक रे आपकी क्या है, फोकस पॉइंट से होती हुई जाएगी लाइक दिस, और ये आपकी यहाँ से रिफ्लेक्ट फोकस पॉइंट से, देखें वही रूल काम करते हैं जो आपने पढ़े हैं। फोकस पॉइंट से अगर जाएगी रे तो आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आपकी रिफ्लेक्ट होगी या नहीं होगी, बोले बिल्कुल होगी। मैंने क्या किया, इसको रिफ्लेक्ट किया तो मैंने देखा कि मेरे पास में आपकी इमेज यहाँ पर फॉर्म हो गई। ये मेरे पास में आपका बी डैश ए डैश, ये मेरे पास में क्या हो गया, बोले आपकी इमेज फॉर्म हो गई। बात समझ आ रही है? एक और रे भी इसमें ले सकते हैं क्या, आपकी एक आपकी यहाँ से जाएगी और ऐसे करके आपकी यहाँ से आपकी ऐसे रे मीट हो जाएगी, मतलब आपकी 3 रेज आज मीट ईच अदर। मतलब कुछ बुक्स में आपकी 2 रेज होती है, कुछ बुक्स में आपकी 3 रेज होती है। मतलब अच्छी बुक्स में देखेंगे तो आपकी 3 रेज है, अगर एनसीईआरटी में देखें तो इसमें आपकी 2 रेज ही दी गई है, और 10th में भी आपको 2 रेज के अकॉर्डिंग बस मैंने आपको बता दिया कि मतलब 3 रेज भी आपकी पॉसिबल हो सकती हैं। पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज की कहानी आपकी है क्या। पोजीशन ऑफ द इमेज हमारे पास में कहां पर है, बोला आपका बिटवीन सी एंड एफ। मैं यहां पे लिख देता हूं, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में क्या है, आपकी इमेज की पोजीशन है, सी एंड एफ। क्लियर है क्या बोला? अच्छा, साइज देख लेते हैं, साइज क्या है इमेज का, साइज ऑफ द इमेज। ठीक है ना, ये मेरे पास में आपको स्मॉल नजर आ रहा है। देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज आपकी इतनी बड़ी है। मतलब अपन एग्जैक्ट पोजीशन की इमेज तो नहीं फॉर्म कर सकते, लेकिन हाँ मैं आपको थोड़ा सा फील के साथ में बता सकता हूँ कि आपका ऑब्जेक्ट और आपकी इमेज के कंपैरिजन में क्या है, इमेज छोटी है। मतलब आपका स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, ठीक ना, या अपन बोल सकते हैं क्या, डिमिनिश्ड। आपका इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, मतलब आपकी डिमिनिश्ड बनेगी। नेचर, अब देखिए अगर इमेज अगर उल्टी है तो वो हमेशा रियल ही होती है। उल्टी इमेज है तो रियल, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, इरेक्ट मीन्स सीधा, जो आपकी
आगे जाके लास्ट वाली इमेज फॉर्म होगी, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में क्या है बोले आपका रियल एंड इन्वर्टेड। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। दोनों फेयर क्लियर है क्या बोले, फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें। मैं चले फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। लेटेस्ट मैं इसको हटा देता हूँ, फिर अपन आगे समझते हैं कहानी हमारे पास में है क्या। 6 फिगर आपके ऐसे ही बनेंगे, बड़ा अच्छा। और थोड़ा सा मैं इसको इस शेप में रफ कर देता हूं जिससे कि हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, ठीक है ना। बाकी तो सब आपका रफ होना ही, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें फिर अब देखिए ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, थोड़ा सा और नजदीक में लेके आया। थर्ड फिगर में मैंने इन्फिनिटी पे रखा, फिर आपका इन्फिनिटी एंड सी पे रखा, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी रखा। अब सी पे प्लेस करता हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा नजदीक लेके आ रहा हूँ। इमेज का अपन देखते हैं कि आपकी इमेज कहाँ कहाँ फॉर्म होगी। लेट अज्यूम मेरे पास में आपका ये मिरर है, कनकेव मिरर लाइक दिस। अच्छा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है अपनी। मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया कहाँ, एट सी। एट सी का मतलब क्या है आपका कि मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या किया है, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। ये मेरे पास में आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपका ये मेरे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, ठीक ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास में सी, ऑब्जेक्ट है आपका ए एंड बी। क्लियर है क्या बोले। अच्छा, अब आपकी एक रेंज क्या है, आपकी बिल्कुल सीधी जाएगी और ये हमारे पास में क्या है, फोकस पॉइंट से आपकी होती हुई यहाँ पे मिलेगी, है ना। ये मेरे पास में आपका फोकस पॉइंट, ये हमारे पास में आपका फोकस पॉइंट है लाइक दिस। एक रे आपकी फोकस पॉइंट से होती हुई जाएगी लाइक दिस, ठीक ना। अगर मैं इसको पीछे लेके आता हूँ तो वो मेरे पास में आपकी यहाँ मीट होगी या नहीं होगी बोले। एग्जैक्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या है अपना फिगर बन गया, जो कि मेरे को होप्स थी कि ऐसा होना चाहिए। एरो जरूर लगाएं वरना रेज आपको लाइन नजर आएंगी, एक चीज याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में आपका यहाँ पर मैं अगर मीट करता हूँ तो मेरे पास में आपका इमेज यहाँ फॉर्म होगी, मतलब आपका ये मेरे पास में आपका ए डैश और ये मेरे पास में आपका बी डैश। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक ना। तो अगर देखें ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई भी रे जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही तो वापस आती है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही तो इमेज फॉर्म होगी या नहीं होगी बोल रहे हैं। जो पहले के जो रूल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे इधर एप्लीकेबल होंगे और ये 100% सत्य है ये वाली बात। अच्छा, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पर है बोले आपका एट सी, बोले तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज ऑफ द इमेज सेम साइज, सेम साइज। नेचर ऑफ द इमेज रियल, रियल रियल जूस वाला नहीं, रियल एंड इन्वर्टेड। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। अरे बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले। रियल एंड इन्वर्टेड क्या होगा बोले, आपकी इमेज यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। कोई दिक्कत, ये कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आ जाइए फोर्थ समझते हैं। फोर्थ में आपकी कहानी है क्या। लेट अज्यूम मेरे पास में आपका ये कनकेव मिरर है लाइक दिस, और ये हमारे पास में आपका प्रिंसिपल एक्सिस रही, और ये मेरे पास में क्या है बोले आपका ऑब्जेक्ट। पहले तो मैं क्या करता हूँ, सॉरी फॉर डैट, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं अपन नीचे बनाता हूँ, क्योंकि फिगर हमें थोड़ा फिगर आउट करना है अच्छे से, बहुत अच्छे से। डायग्राम बहुत अच्छा बनना चाहिए बस, जिससे मैं एग्जैक्ट रेज क्लियर हूँ। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक ना। इसमें भी देखें आपकी थर्ड रे अपन बना सकते हैं, आपकी ऐसे गई और आपकी ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, मतलब आपकी ये थर्ड रे भी मैं यहाँ पे डिनोट कर सकता हूँ, जो कि आपको पता होना चाहिए। थर्ड रे आपकी ऐसे बनेगी, मतलब 3 रेज आपकी यहाँ पे मीट हो जाएंगी, ठीक है ना। आ जाए फिगर बहुत अच्छा होना है, पॉलिश कर दें। चले अब मेरे पास में क्या है, मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया क्या बिटवीन सी एंड एफ के बीच में मैंने प्लेस कर दिया, मतलब मेरे पास में आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये मेरे पास में फोकस पॉइंट एफ, यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। क्लियर है क्या बोला। अच्छा, तो एक रे तो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जाएगी और यहाँ से आपकी फोकस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइक दिस,
बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले? एक रे आपकी क्या होगी, यहाँ से फोकस पॉइंट से आपकी ऐसे होती जाएगी और आपकी ऐसे करके आपकी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइक दिस, ठीक ना। ये मेरे पास में आपकी रेज ऐसे गई, एरो लगाना बहुत ज़रूरी है इससे कि लाइन रे नज़र आए। आपका इमेज जो है वो आपकी इमेज यहाँ बन गई, यहाँ फॉर्म हो गई आपकी इमेज। मतलब ये मेरे पास में आपका ए वी ऑब्जेक्ट, वी डैश ए डैश आपकी इमेज। बहुत अच्छे से फिगर को देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। क्लियर है क्या बोले? अच्छा, पोजीशन ऑफ द इमेज हमारे पास में कहाँ पर है बोले? आपकी पोजीशन ऑफ द इमेज बियॉन्ड सी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले? ठीक ना। तो ये मेरे पास में कहाँ पर है बोले? आपका बियॉन्ड सी आपकी क्या है, इमेज फॉर्म होगी बोले। क्लियर है? अच्छा, साइज ऑफ द इमेज आपका देखिए, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट आपका बड़ा नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है बोले? ठीक ना, बिल्कुल ठीक ना। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे बोले? आपका एन लार्ज। साइज ऑफ द इमेज हमारे पास में क्या है बोले? आपका एन लार्ज आपकी इमेज फॉर्म होगी। नेचर, नेचर तो अभी भी आपका उल्टी इमेज है, मतलब आपकी रियल है और इन्वर्टेड है। मेरे पास में क्या है बोले? आपका रियल एंड इन्वर्टेड। अरे बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले? बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में एक्चुअल में आपकी कहानी है क्या। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको फिगर आउट करा देता हूँ। ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे नज़दीक में लेके आ रहा हूँ, इमेज आपकी पीछे होती जा रही है। देखिए, इन्फिनिटी पे फोकस पे आपकी इमेज बनी। मैंने बियॉन्ड सी लिखा तो सी एंड एफ आपकी इमेज बनी। अब मैंने सी पे रखा तो आपकी और पीछे हो गई, सी पे बनी। अब मैंने क्या किया, सी एंड एफ पे रखा मैंने ऑब्जेक्ट को, तो आपकी सी से और पीछे हो गई। देखिए, इसका पीछे इमेज होती जा रही है लेकिन साइज आपका इंक्रीज होता जा रहा है। पहले आपकी वेरी डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, सेम साइज एंड लार्ज। थोड़ी सी फील लो, फील लोगे तो मजा आ जाएगा। अरे बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले? क्या दिक्कत है? तो मेरे पास में आपका ये फिगर क्लियर है बोले? चलें फिर आगे बढ़ते हैं अपन, चलें ठीक है। फोर्थ फिगर की तरफ चलेंगे। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे नोट करता हूँ जिससे कि हमें थोड़ा सा कम लिखने की जरूरत पड़ेगी। आगे आ जाए। अब मैं इसको पूरा रफ कर देता हूँ। अब आप लोग सोचें कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना चाहिए। अरे इतना तो सोच ही सकते हो यार। कोई बोल रहा है क्या कि फोकस पॉइंट पे कर देते हैं? हाँ बिल्कुल सही बोला किसी ने, फोकस पॉइंट पे करेंगे। आ जाए, चलिए लेट अज्यूम। तो आपका ये फोर्थ फिफ्थ फिगर हमारे पास में है कि मेरे पास में आपका ये कनकेव मिरर, ये मेरे पास में आपका लाइक दिस, ठीक ना। मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया क्या, एट फोकस कैपिटल एफ। क्लियर है क्या? अच्छा, अब देखें मेरे पास में आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरे पास में आपका फोकस पॉइंट, ठीक ना, या एट फोकस ए और बी मेरे पास में आपका ऑब्जेक्ट है। आ जाए, एक रे मेरे पास में आपकी ऐसे जाएगी लाइक दिस, और ये मेरे पास में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये मेरे पास में क्या है बोले आपका फोकस पॉइंट है, ये ए बी, और ये मेरे पास में आपका फोकस पॉइंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोकस पॉइंट से होती हुई पास होगी या नहीं होगी बोले? बिल्कुल होगी। अच्छा, अब देखें एक रे मेरे पास में क्या है आपकी यहाँ से जाएगी, ठीक ना, और ये मेरे पास में क्या है आपकी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये रे कहीं जाके मिलेंगी, और वो जो मिलने वाले जो इनका जो मिलन जो होगा वो होगा क्या आपका एट इन्फिनिटी। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है बोले? क्लियर है क्या पॉइंट? अच्छा, तो इन्फिनिटी पे क्या होंगी, ये वाली रेस कहीं जाके मीट करेंगी, और जो इन्फिनिटी की जो पोजीशन जो है वो हमारे पास में, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब बहुत बड़े दूर, मतलब ये अगर 5-10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो आपका ये 1 किलोमीटर समथिंग लाइक दिस आपकी ऐसे इस जगह क्या होगा, आपकी इमेज या रेस मीट करेंगी या इमेज आपकी फॉर्म होगी। हालांकि इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, वो आपकी एक अलग बात है, लेकिन आप ये माने कि आपकी इमेज फॉर्म होगी, और ये आपका रियलिटी में 100%
करेक्ट बात है कि आपकी इमेज फॉर्म होती ही है। अगर मैं आपसे बात करूँ थर्ड रेज की, तो थर्ड रेज मेरे पास में आपकी ऐसे जाएगी, ठीक है ना, गई, और ये मेरे पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी और आपकी ऐसे आपकी 3 रेज आपकी मिलेंगी हर जगह। 3 रेज तो हर जगह होंगी। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है बोले आपकी, एट इनफाइनाइट। क्लियर है क्या बोले। साइज ऑफ द इमेज क्या है बोला आपका, वेरी एनलार्ज। देखिए कितना बड़ा साइज है आपका इमेज का, ठीक है ना, वेरी एनलार्ज। क्लियर है क्या बोले। नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज अभी भी क्या होगा बोला आपका, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है क्या बोले। अच्छा, अब आ जाइए, अब मैं क्या करूंगा, फोकस से और नजदीक में ऑब्जेक्ट लेके आऊंगा, तो ये मेरे पास में क्या होता है बोले आपका, पोल होता है, ठीक ना। तो आप समझेंगे क्या, ऑब्जेक्ट को प्लेस करूंगा बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में आपका 6th एंड कनकेव का लास्ट फिगर है क्या, बिटवीन फोकस एफ एंड पोल, पोल बोले तो आपका पोल पी। क्लियर है क्या बोले कहानी। अच्छा, तो आ जाए, ये हमारे पास में क्या आपका, ये कनकेव मिरर है और ये मेरे पास में आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। पॉलिश करना तो बहुत ज़रूरी है वरना फील ही नहीं आएगी बिना पॉलिश के। अच्छा, आ जाए समझें, ये मेरे पास में आपका क्या है, फोकस पॉइंट है एफ, ये मेरे पास में पोल है, इसके बीच में मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका प्लेस किया लाइक दिस, ए एंड बी। क्लियर है क्या बोले। अच्छा, एक रे आपकी क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो हमेशा जाती है, ठीक ना। अच्छा, जन्म सिद्ध अधिकार है इसका, तो पैरेलल तो जाएगी जाएगी, और ये फोकस भी क्या होगी बोले आपकी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइक दिस। अरे बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। एक रे आपकी पोल पे फॉल कर दीजिए, पोल से फॉल करते ही मेरे पास में आपकी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे मैंने क्या किया, इसको दोनों को अगर मैं मिलाता हूँ, दोनों रेज को अगर मिलाता हूँ समथिंग लाइक दिस, एक सेकेंड रुके, ये मेरे पास में आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइक दिस, ठीक ना। थोड़ा सा फिगर आउट अच्छा करना है जिससे कि आपको अच्छा सुंदर नजर आएगा देखने में, और कुछ नहीं, ठीक ना। अपने नोटबुक में भी अच्छा फिगर बनाएं। आपकी इमेज आपकी यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है आपकी, ये है आपका ए डैश और ये है आपका क्या, बी डैश। एक बार कैमरे में चेक कर लूँगा मैं कि करेक्ट आया है, हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब देखें, अब तक इमेज क्या है, मिरर के सामने बन रही थी, अब इमेज आपकी मिरर के पीछे बन रही है, ठीक ना। जो इमेज जो फॉर्म होगी वो आपकी कहाँ फॉर्म होगी बोले आपका, बिहाइंड द मिरर। और जो इमेज आपकी बिहाइंड द मिरर हमेशा फॉर्म होती है, वो आपको ये पता होना चाहिए, वो आपकी वर्चुअल इमेज आपकी फॉर्म होती है। तो ये आपकी वर्चुअल तो होगी ही होगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ द इमेज जो हमारे पास में जो आपकी होगी वो आपका क्या होगा बोला आपका, बिहाइंड द मिरर। अच्छा, साइज देखिए, ऑब्जेक्ट का साइज ये है, इमेज का साइज ये है, आपको देखने में भी आपको बड़ा नजर आ रहा है, मतलब आपका साइज जो है वो आपका कैसा है बोला आपका, एनलार्ज। साइज आपका एनलार्ज है। नेचर कैसा होगा बोला आपका, ये मेरे पास में आपका वर्चुअल, क्योंकि मिरर के पीछे, मतलब आपकी जो रेस है वो आपकी एक्चुअली मीट नहीं करनी, ये आपका अपियर टू मीट। मे भी यहां पे अपन लिखेंगे क्या, मे वी अपियर टू मीट, ठीक ना। हो सकता है इधर मीट कर रही हो तो आपको इमेज फॉर्म हो रही हो, लेकिन आपको इमेज एग्जैक्ट नजर आएगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट बोले तो आपका सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपकी लास्ट इमेज आपकी कैसी फॉर्म होगी बोला आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये जो है देखिए आपका, अगर आपने क्या किया, मिरर को बहुत नजदीक में रखा हुआ है तो आपको मिरर में जो नजर आएगा वो आपको लार्ज इमेज नजर आएगी। मतलब ये कुछ मेकअप बॉक्स वगैरह जो लेडीज होती हैं, मेकअप बॉक्स, मेकअप करने के लिए आईब्रो बनाना है, उनको कुछ सेट करना है, मतलब जो भी है, ठीक है ना, वो सेट करने के लिए क्या होता है,
इसका अपन यूज़ करते हैं, इस मिरर का यूज़ करते हैं, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट को नज़दीक में रखा जाता है, फोकस पॉइंट और पोल के बीच में नज़दीक में रखा जाता है, इससे आपकी इमेज लार्ज नजर आए, मतलब आपको आईब्रो एकदम एग्जैक्ट बड़ा नजर आएगा। एक एक बार आराम आराम से निकाल लो, क्या दिक्कत है। अरे क्लियर हो रही है बात, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये कुछ कहानी थी क्या, इमेज फॉर्म्ड बाई कनकेव मिरर। अब समझेंगे क्या कन्वेक्स मिरर। आ जाए, कन्वेक्स मिरर में वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, इसकी इमेज जो फॉर्म होती है वो आपकी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। कैसे इमेज फॉर्म होगी मैं आपको अभी बताता हूँ, बहुत अच्छे से डिटेल्स में समझाता हूँ। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। आ जाए, तो हेडिंग हमारे पास में लगेगी अभी, इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर पहला, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ पे प्लेस किया है, मैंने आपका एट इन्फिनिटी पे प्लेस कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, अगर एट इन्फिनिटी का मतलब आपका ये मेरे पास में आपका क्या है, वो आपका कन्वेक्स मिरर है, लाइक दिस। नजर आ रहा है क्या, बोले हाँ जी बिल्कुल नजर आ रहा है। अच्छा, ये मेरे पास में आपका ये ऑब्जेक्ट है आपका, लाइक दिस। एक रे आपकी ऐसे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लाइक दिस। अगर मैं वर्चुअली मीट करता हूं तो मेरे पास में आपका फोकस पॉइंट आपकी यहाँ पे मे वी आपकी क्या होगा, अपेयर होगी फोकस पॉइंट पे। अच्छा बिल्कुल होगी। अच्छा, लेट एज्यूम एक रे हमारे पास में आपका यहाँ से जाएगी होती हुई, मतलब मेरे पास में क्या है, सॉरी फॉर डेट, ठीक है ना। ये जो ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने इन्फिनिटी पे रखा था। इन्फिनिटी का मतलब आपका जो रेज जो ऑब्जेक्ट मतलब काफ़ी दूर है, मतलब ऑब्जेक्ट को अपन यहाँ से बोल सकते हैं क्या, आपका इन्फिनिटी, मतलब आपका लाइक दिस। ये आपका ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी, ठीक है ना। आपकी रेज आपकी क्या है, ऐसे जाएगी और ये आपकी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मैं अगर मीट करूँगा वर्चुअली तो आपकी समथिंग लाइक दिस यहाँ पे मीट होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी क्या है, इमेज फॉर्म आपकी यहाँ पर आपकी इमेज बन जाएगी फोकस पॉइंट पर, ठीक है ना। तो आ जाए यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी बोले आपकी, एट फोकस, कैपिटल एफ। क्लियर है क्या बोले। अच्छा, नेचर, नीचे देखिए वर्चुअली आपकी मीट कर रही है, मतलब मे भी आपकी यहाँ मिल सकती है, मतलब इसका मतलब क्या है, आपका क्या होगा, वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होगी। क्लियर है क्या बोला है। साइज, साइज जो है आपका देखिए पॉइंट साइज, मतलब आपका वेरी डिमिनिश्ड। अरे क्लियर हो रही है बात या नहीं बोले। वेरी डिमिनिश्ड का मतलब क्या हो जाएगा बोला आपका, वेरी डिमिनिश्ड का मतलब आपका हमारे पास है पॉइंट साइज, लाइक दिस। क्लियर है क्या पॉइंट। अच्छा, चलिए फिर आ जाए सेकंड समझते हैं क्या। सेकंड, अब सेकंड जो मेरे पास में जो है, ठीक है ना, ये मेरे पास में क्या है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, या अपन बोल सकते हैं क्या, एनी पोजीशन। देखिए पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कोई लोकेशन तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मेरे पास इधर है, फोकस पॉइंट भी इधर है, तो मैं कैसे डिफाइन करूं, मतलब एनी पोजीशन अपन ने ले ली, मतलब मिरर के सामने रख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। आ जाए, लेट एज्यूम ये आपका क्या है, बन गया, बना आपका कनकेव मिरर बन गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गई आपकी, ये मेरे पास में आपका ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन में रख दो। अच्छा, ये मेरे पास में आपका फोकस पॉइंट, लाइक दिस। यहाँ से आपकी रे गई, ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर मैं इसको मिलाता हूँ तो मेरे पास में आपकी समथिंग लाइक दिस ऐसे मीट करेगी। रे गई आपका वर्चुअली यहाँ मीट करेगी या नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। अच्छा, ये मेरे पास में आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक रे आपकी यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती जाएगी आपकी, लाइक दिस। मतलब ये मेरे पास में आपकी ऐसे जाएगी, मैं इसको वर्चुअली मीट करता हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर होती हुई जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मतलब रूल्स आपको याद है क्या,
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रेज जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिफ्लेक्ट होगी, और जहाँ पर ये दोनों रेज मिलती हैं ए एंड वी, वहाँ पर आपका ए डैश बी डैश क्या बनेगा, बना आपका इमेज फॉर्म हो जाती है। अब इसको मैं कहीं भी ले जाऊँ, आगे पीछे कहीं भी करूँ, आपकी इमेज हमेशा जो फॉर्म होती है इस पोजीशन के लिए या इस फिनोमिना के लिए, हमेशा पी और एफ, पोल और फोकस के बीच में ही इमेज फॉर्म होती है, हर एक कंडीशन, हर एक पोजीशन के लिए। बस ये आपका इन्फिनिटी पे ना हो, ठीक है ना। तो आ जाए पोजीशन ऑफ द इमेज, समझ लेते हैं। पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है बोला आपका, बिटवीन पी, पोल एंड एफ। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, बिटवीन पी एंड एफ। साइज देखें, साइज आपका क्या है, देखें आपका इमेज और सॉरी ऑब्जेक्ट एंड इमेज का साइज किसके कंपैरिजन में छोटा है ना, बोला ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो आपका स्मॉल साइज, या बोल सकते हैं कि आपका डिमिनिश्ड। क्लियर है बोले। अच्छा, लेट एज्यूम नेचर देखें, नेचर बताएं, नेचर आपका क्या है, इरेक्ट बन रही सीधी इमेज हमेशा आपकी कैसी होगी, बना आपकी वर्चुअल ही होगी, और क्योंकि ये मिरर के पीछे बन रही है और आपका मे बी अपियर हो रही है, मे बी अपियर हो रही का मतलब आपका क्या है कि यहाँ पे अपियर हो रही होंगी और आपकी इमेज यहाँ पर फॉर्म होगी, इसका मतलब क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पॉइंट क्लियर है क्या बोले, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे मेरे पास में आपकी रेस किस कदर बन रही है, कैसे इसकी पोजीशन है, क्या इसकी कहानी है, ठीक है ना। तो ये आपका लेक्चर था फॉर्मेशन बाय इमेज, फॉर्मेशन बाय मिरर ऑफ इमेजेस, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप ऐसे पढ़ते रहिए, देखते रहिए, आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।